नमस्कार। द फोर्थ पिलर की फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पन्ने पर आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। काफ़ी लंबा अंतराल हो गया जब हमारी और आपकी बातचीत द फोर्थ पिलर के माध्यम से नहीं हो पाई किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब चलते हैं खबर पर। बिहार की पॉलिटिक्स के बीते 20 सालों से धुरी रहे सीएम नीतीश पर गाहे बगाहे एक शेर हर मौसम में सिक्के की तरह उछाल दिया जाता है। शेर ये कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। नीतीश कुमार के इंटायर पॉलिटिक्स में एक अजीबोगरीब यात्रा है। पाला बदलने की जबरदस्त कला है। नीतीश के पास अपने घटक दलों को सरेराह, असमंजस में डालने और अचानक ही असुरक्षित महसूस कराने की अचूक रणनीति है। अपनी जवानी के दौर में राज कपूर के फिल्मों के भयंकर दीवाने रहे नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग का काट ना ही अटल ढूंढ सके, ना आडवाणी और ना ही जोशी। बहरहाल बीते 3 दिनों से यह खबर है कि भाजपा के साथ हार्ड बार्गेनिंग करने में माहिर रहे नीतीश राजद से अलग होकर फिर पुराने पर पथरीले रास्तों पर निकलने की तैयारी में है। नीतीश क्या भाजपा के साथ फिर एक बार जाएंगे? क्या बीजेपी में दरवाजा खोलकर स्वागत करने के लिए मोदी, शाह और नड्डा एक मत हो पाएंगे? क्या राजद इस राजनीतिक अस्थिरता के दौर में खुद को दोबारा बिहार में खड़ा कर पाएगी? क्या वाकई अब बिहार में भाजपा और जदयू के एक होने से राजद का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा? ऐसे अनगिनत पर नश्तर से चुभते हुए सवाल हैं जो फिलहाल बिहार में बह रही सियासी बयार में घुल मिल गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जीवंत उदाहरण देंगे जिससे आपको बिहार के 8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम करने के तरीकों को समझने में थोड़ी सहूलियत होगी और अंततः आपको यह समझ भी आएगा कि नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, जीतन मांझी, प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और ललन सिंह के साथ बदलते वक्त में क्या सलूक किया है और अब जो वो करने को आतुर हैं, या वो नीतीश के राजनीतिक जीवन के अतीत का पुनरावृत्ति तो नहीं। तो चलिए आज बिहार के 8 बार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को डिकोड करते हैं। पहला उदाहरण, नीतीश कुमार वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस। बड़ी शानदार कहानी है, आप सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे। लगातार 2 चुनाव में मात खाने के बाद सन 1985 में नीतीश कुमार हरनौत सीट से पहली बार विधायक बने। हालांकि इस जीत से पहले उन्होंने घर वालों को पहले ही कह दिया था कि अगर 1985 में भी तीसरी बार वह चुनाव हारे तो राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। पर किसी तरह 85 में लोकदल के टिकट पर हरनौत विधानसभा की सीट पर मिली पहली जीत के बाद नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर की अंततः शानदार शुरुआत हो गई। तब कौन जानता था कि 2 बार चुनाव हारकर तीसरी बार में जीत हासिल करने वाला नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक अपनी पहुंच बरकरार रखने के लिए आज दिल्ली से पटना तक तैयारी कर रहे होंगे। खैर, 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 1989 का लोकसभा चुनाव आया। तब देश भर में वीपी सिंह की एक तरफा लहर थी। इंदिरा के बेटे राजीव के खिलाफ बोफोर्स तोप मामले को लेकर देश भर में वीपी सिंह के समर्थन में माहौल बन चुका था। तब देश भर में कांग्रेसियों के खिलाफ, या यूं कहें कि राजीव गांधी के खिलाफ, बस एक ही नारे सबके जबान से फूट पड़ते थे कि गालों पर जो लाली है तोपों की दलाली है। खैर, इसी 1989 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भी बाढ़ लोकसभा से टिकट मिला। किस्मत और हुनरमंदी का तालमेल देखिए। नीतीश 89 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह की लहर में बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। नीतीश तब न सिर्फ संसद पहुंचे बल्कि वीपी सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में राज्य मंत्री भी बना दिए गए। नीतीश दिल्ली में थे और तब बिहार का लाल लालू बिहारियों पर एक छत्र राज कर रहा था। दिल्ली से धीरे धीरे नीतीश का मन उचटने लगा। साफ शब्दों में कहें तो नीतीश के मन उचटने की इकलौती वजह थे लालू प्रसाद यादव। नीतीश का लालू के तौर तरीकों से जब मन भरा तो 94 में नीतीश ने जनता दल से अलग होने का मन बना लिया। नीतीश को तब दरकार थी एक राजनीतिक सहयात्री की, और वह सहयात्री हुए जॉर्ज फर्नांडिस। सन 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस ने जनता दल के 14 सांसदों को तोड़कर एक नए दल का गठन कर लिया। नाम रखा जनता दल जॉर्ज। जाहिर है कि नीतीश भी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हो लिए।
नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर कुछ ही महीने बाद इस दल का नाम रखा समता पार्टी। समता पार्टी ने भाजपा को अपना समर्थन दिया, जिसके एवज में नीतीश कुमार को सन 1998 के वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नीतीश की साख लगातार बढ़ रही थी। एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देश में नीतीश को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो चुकी थी, पहचान मिली, सब कुछ मिला। यह वो दौर था जब नीतीश बिहार के लोकप्रिय नेता के तौर पर खुद को बेहतर से बेहतर स्थापित कर चुके थे। 1998 में वाजपेयी सरकार में मंत्री रहने के बाद साल आया सन 2000। नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी ने बिहार में लालू के खिलाफ जंगल राज को मुद्दा बनाया। इसका नतीजा यह हुआ कि मार्च 2000 में नीतीश कुमार लालू के राज को धता बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए। पर यह सफलता ज्यादा वक्त तक नीतीश के हिस्से टिक नहीं सकी। नीतीश कुमार की सरकार 7 दिनों तक ही चली और सदन में वे बहुमत साबित करने में विफल साबित हुए और अंततः अनजाने मन से ही सही पर नीतीश को इस्तीफा देना पड़ा। पहली बार 7 दिनों तक चली नीतीश की सरकार ने बिहारियों के समक्ष खुद को लालू परिवार के खिलाफ एक ठोस राजनीतिक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था। खैर 2000 में 7 दिनों तक चली नीतीश की सरकार गिरी, पर नीतीश का आत्मविश्वास नहीं गिरा। साल 2003 में समता पार्टी के बेड़े में एक और शख्स ने अपनी जगह पुख्ता कर ली थी। उस शख्स का नाम था शरद यादव। नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव तीनों ने मिलकर एक नई पार्टी की नींव रखी और इस नई पार्टी का नाम रखा गया जनता दल यूनाइटेड, जिसके आज सर्वे सर्वा हैं नीतीश कुमार। साल 2003 में जब जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ तो इसके ठीक 2 साल बाद यानी साल 2005 में बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया। भाजपा ने अरुण जेटली को तब बिहार में पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया था। अरुण जेटली ने बिहार में लालू राज या यूं कहें कि जंगल राज की समाप्ति के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला। जेटली ने दिल्ली हाईकमान को बताया कि आगामी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाए और इसके लिए जेटली ने हाईकमान को नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सुझाया। अटल, लाडवानी और जोशी के युग में जेटली ने इस बात के लिए तीनों नेताओं को मनवा लिया कि बिहार में साफ सुथरी छवि वाले हमारे फ्रेश सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर एसोसिएट एडिटर संतोष सिंह ने बिहार की राजनीति पर किताब लिखी है। किताब का नाम है कितना राज कितना काज। उन्होंने नीतीश कुमार के हवाले से अपनी किताब में लिखा है कि आडवाणी जी को मनाने के बाद जेटली और प्रमोद महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपनी भागलपुर जनसभा में नीतीश के नाम की घोषणा कर दें। वाजपेयी ने भागलपुर में नीतीश की खूब तारीफ की, खूब पुल बांधे, लेकिन सीएम दावेदारी के लिए उनका नाम लेना ही भूल गए। बाद में बीजेपी ने नाम की घोषणा की, लेकिन जॉर्ज साहब ने यह कहते हुए गड़बड़ कर दी कि जेडीयू ने अब तक किसी नेता के नाम को तय नहीं किया है। जाहिर है कि एनडीए के तत्कालीन संयोजक व समता पार्टी के कद्दावर नेता जॉर्ज फर्नांडिस खुद चाहते थे कि एनडीए नीतीश की जगह उनकी यानी जॉर्ज फर्नांडिस को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर घोषित करे। नीतीश कुमार ने कितना राज कितना काज किताब के लेखक संतोष सिंह को तब बताया था कि जॉर्ज साहब को इस बारे में जानकारी नहीं थी। भ्रम की स्थिति 3 घंटे में ही दूर हो गई जब जेटली ने उन्हें पूरी बात समझाई। इसके बाद जॉर्ज मेरे नाम पर राजी हो गए। पर कहा जाता है कि यहीं से नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस के बीच एक दरार पैदा हो गई जो समय के साथ खाई में तब्दील होती गई। हालांकि नीतीश के दोस्त और पूर्व पत्रकार अरुण सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार में लिखते हैं कि पार्टी में पहले से ही 2 गुट बन चुके थे, एक जॉर्ज फर्नांडिस का और एक नीतीश कुमार का। फर्नांडिस चाहते थे कि नीतीश के पर कतरे जाएं। एनडीए का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्होंने बिहार में लालू विरोधी गतिविधियों में नीतीश का महत्व घटाने की पुरजोर कोशिश भी की। जॉर्ज ने 2003 में 2 रैलियां की जिनमें नीतीश को नहीं बुलाया गया। बदले में नीतीश ने पटना में एक रैली की जिसमें जॉर्ज को नीतीश ने नहीं बुलाया। यहां से यह साफ हो चुका था कि जदयू में फूट पड़ चुकी है। बहरहाल साल 2005 में एनडीए के सहयोग से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साल 2009 तक बेरोक टोक अपनी सरकार धड़ल्ले से चलाया। कहा जाता है कि नीतीश कुमार के 2005 से 2009 के मुख्यमंत्रित्व काल ने बिहार में विकास की नई इबारत ली थी। नई सड़कें बन रही थी, अपराध का ग्राफ नीचे जा रहा था, दिन दहाड़े लूटपाट, अपहरण, हत्या के मामले थमने लगे थे।
लालू की फीकी चमक के बाद नीतीश अब बिहार के नए पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे और शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ और मुख्यमंत्री बने रहने की लालसा में चेले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस को उनकी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड में पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था। जनता दल यूनाइटेड में जॉर्ज फर्नांडिस इस कदर ठिकाने लगा दिए गए थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जॉर्ज को सेहत का हवाला देकर साल 2009 लोकसभा चुनाव में टिकट तक देने से इनकार कर दिया था। हालांकि जॉर्ज 2009 में मुजफ्फरपुर से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़कर हार गए। संतोष कुमार ने अपनी किताब कितना राज कितना काज में लिखा है कि जॉर्ज को खराब सेहत का हवाला देते हुए नालंदा से टिकट नहीं दिया गया। उनके बदले में कम चर्चित उम्मीदवार कौशलेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया, जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस का बैग उठाया करते थे। हालांकि कुछ दिनों बाद नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस को मनाया और उन्हें राज्यसभा भेजकर मुख्यमंत्री के लिए अपनी जगह आगे के लिए सुरक्षित कर ली। हालांकि जनता दल यूनाइटेड में जॉर्ज फर्नांडिस के राजनीतिक अंत के बाद शरद यादव जेडीयू के जाने माने व पार्टी के कद्दावर चेहरा हुआ करते थे, लेकिन वे भी आहिस्ते से ठिकाने लगा दिए गए। 2014 में बीजेपी की जीत में अपना कंधा लगाने वाले प्रशांत किशोर जब नीतीश के कहने पर जेडीयू में आए तो उनके साथ भी नीतीश ने क्या किया, ये अपने आप में एक दिलचस्प कहानी ही तो है। ललन सिंह ने अपने पद से नीतीश को इस्तीफा सौंपा या उनसे नीतीश ने इस्तीफा जबरन लिखवा दिया, यह भी अपने आप में एक फिल्मी प्लॉट ही तो है। अगर नीतीश कुमार की इन सभी लोगों को ठिकाने लगाने की कहानी आगे भी आपको इसी सरल अंदाज में जाननी है, समझनी है, तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको जॉर्ज फर्नांडिस वर्सेस नीतीश कुमार की यह कहानी पसंद आई तो हमें लगेगा कि आगे भी आपको अतीत की कई कहानियां बांची जाए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने नीतीश कुमार वर्सेस जॉर्ज फर्नांडिस की पूरी कहानी आपको बताई। इस कहानी के बताने के पीछे हमारा यह मकसद था कि नीतीश कुमार के जो राजनीतिक कामकाज के तरीके हैं आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आगे इस कड़ी में अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, आप अगर हमें कमेंट में बताते हैं कि इस तरह के वीडियोस और भी लाए जाएं, तो इसी कड़ी में, इसके ही अगले कड़ी में हम कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार वर्सेस शरद यादव की कहानी आपको बताई जाए। इसके बाद अगर आपको वो कहानी पसंद आए, इस तरह की कहानी पसंद आए, तो फिलहाल जो बिहार में सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जो शक्ति संतुलन बदल रहा है, उसी दौर में हम आपको फिर प्रशांत किशोर वर्सेस नीतीश कुमार की कहानी बताएंगे और फिर बताएंगे आपको आरसीपी सिंह, ललन सिंह की भी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर लें। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।